हाँ ठीक सर। नगर विधायक कार्यकर्ताओं के साथ हैं और आज यहाँ पे थोड़ा ये लोग चलिए सब छिड़िया जाइए छिड़िया नीचे रखिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 देश के प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस उद्देश्य से किया गया? पंजाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो कार्य किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, उसके विरोध में आज हम लोगों ने कांग्रेस सरकार की पुतला दहन किया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित संयमित होकर पुतला दहन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमें मजबूर ना करे, नहीं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना चाहते हैं। बहुत से लोगों का कहना है जो पुतला दहन का जगह आप कांग्रेस भवन के पास ही क्यों चुने? कांग्रेस, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देशद्रोहियों का साथ दिया है। आज भी वो भिंडरवाला को जब उन्होंने जन्म दिया था कांग्रेस में, आज भी वो पंजाब में वही कृत करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसको बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हम लोग आगे विरोध जारी रखेंगे। नहीं, कांग्रेस भवन के सामने नहीं, पंजाब में आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। तो कांग्रेस को यह मैसेज देना पड़ेगा कि यह प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। और उनको आज समझ में हिंदुस्तान की जनता को आ रहा है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग कांग्रेसी नेता पाकिस्तान से प्रधानमंत्री को हटाने के लिए मदद मांगने क्यों जाते थे। उनकी मंशा थी कि प्रधानमंत्री की हत्या की जाए और एक साजिश कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर पंजाब में रचा। अरे बगल में 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है और आतंकवादियों को मुश्किल से 2 से 5 मिनट चाहिए होता है कोई भी घटना करने के लिए। वहाँ 20-20 मिनट तक फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री जी को जान के रोका गया और उनके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बयान दिया गया कि अगर थार होती तो क्या होता, क्या उनकी हत्या करने की साजिश थी। और कहते थे हाउ इज द जोश। आज देश की जनता कांग्रेस से पूछ रही है हाउ इज द जोश, और पंजाब के चुनाव में भी देश की जनता उनसे पूछेगी कांग्रेस से हाउ इज द जोश। ये प्रधानमंत्री जो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लगा हुआ है, आगे बनाने के लिए लगा हुआ है, उसको मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के वंशवाद के लोग, कांग्रेस के वंश के लोग जो सत्ता ललूप है, सत्ता हर हाल में पाना चाहते हैं, उनके ऊपर एक साजिश रची। और अब तो निकल के आ रहा है तो वहाँ डीजीपी क्यों नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं थे। और चन्नी झूठ बोलता है, या मुख्यमंत्री है या आतंकवादी का सरगना है, या कहता है कि हमको मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो 10,000 सिपाही किसके लिए भेजा था? उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ इस मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बना हुआ था। और इनको मालूम नहीं है प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं। अगर मालूम नहीं है तो आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं, आप इस्तीफा दीजिए। और नहीं तो यह देश की जनता मानेगी कि यह एक साजिश थी प्रधानमंत्री जी की हत्या की। सर, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जहां वो सभा करने जा रहे थे वहां उस संख्या में भीड़ भी नहीं आई थी, कार्यकर्ता नहीं आए थे और मौसम का हाल भी बिगड़ गया था, बारिश होने लगी थी। इस वजह से लेकर भी कार्यक्रम रद्द होना था। मगर प्रधानमंत्री जी जाते जाते एक वैसी बात बोल गए कि रैली नहीं करने के बाद भी वो मामला हाईलाइटेड हो गया। देखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। अगर रैली में भीड़ नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को जाने देता, मीडिया स्वयं वहां पे दिखा देता कि वहां पर कोई भीड़ नहीं है, लोग नहीं जुट रहे।
बीच में क्यों रोका गया और ऐसे और इनको मालूम नहीं है प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं। अगर मालूम नहीं है तो आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए और नहीं तो यह देश की जनता मानेगी कि यह एक साजिश थी प्रधानमंत्री जी की हत्या की। सर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जहां वो सभा करने जा रहे थे वहां उस संख्या में नहीं आई थी, कार्यकर्ता नहीं आए थे और मौसम का हाल भी बिगड़ गया था, बारिश होने लगी थी। इस वजह से लेकर भी कार्यक्रम रद्द होना था, मगर प्रधानमंत्री जी जाते जाते एक वैसी बात बोल गए कि रैली नहीं करने के बाद भी वो मामला हाईलाइटेड हो गया। देखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। अगर रैली में भीड़ नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को जाने देता, मीडिया स्वयं वहां पे दिखा देता कि वहां पर कोई भीड़ नहीं है, लोग नहीं जुट रहे। बीच में क्यों रोका गया और ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने पहले ही कहा था और वहां से आतंकवादी गिरोह के कुछ लोग पड़े थे, मिले थे, पकड़े गए थे, जिन्होंने कसम खा रखी थी कि प्रधानमंत्री को हर हाल में एलिमिनेट करना है, मारना है, वहां पर क्यों रोका गया? अगर कुर्सी खाली थी तो जाने देते, मीडिया प्रधानमंत्री के साथ चलती है, मीडिया दिखा देती कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और दूसरी ओर कुर्सी खाली है, ये तो आपके लिए अच्छी बात होती। आपने क्यों रोका? आपने क्यों नहीं हटाया? वहां पर 20 मिनट रुके रहे और अगर खाली ही कुर्सी खाली के कारण प्रधानमंत्री को वापस जाना था तो मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था, वहीं से लौट जाते प्रधानमंत्री। वो तो कार्यक्रम स्थल की ओर चले गए थे और मात्र 10 किलोमीटर पहले यह घटना घटी। तो कांग्रेस पार्टी को झूठ भी नहीं बोलने आता है, क्योंकि उनका अध्यक्ष हो या ना हो, रहता तो पप्पू ही है। जब अध्यक्ष पप्पू हो तो प्रवक्ता कितना बड़ा पप्पू होंगे आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री की हत्या में साजिश रच रहा था। अच्छा। वो रोड पर रुके, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल मालूम नहीं है किन्हीं को कि वो जाते हैं तो रास्ता क्लियर होता है, वो रोक के रुके। और ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान में डर लग रहा था, ये पाकिस्तान नहीं है, पंजाब है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी पाकिस्तान में हुई थी क्या? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी पाकिस्तान में हुई थी क्या? हिंदुस्तान में हुई थी और साजिश के तहत आतंकवादियों ने किया था। और उस साजिश में के तहत ही कांग्रेस पार्टी ने एक गहरी साजिश रची प्रधानमंत्री को मारने के लिए। चन्नी को FIR किया जाए और हिंदुस्तान में डर लग रहा था, ये पाकिस्तान नहीं है, पंजाब है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी पाकिस्तान में हुई थी क्या? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी पाकिस्तान में हुई थी क्या? हिंदुस्तान में हुई थी और साजिश के तहत आतंकवादियों ने किया था। और उस साजिश में के तहत ही कांग्रेस पार्टी ने एक गहरी साजिश रची प्रधानमंत्री को मारने के लिए। चन्नी को FIR किया जाए और कहते थे हाउ इज द जोश। आज देश की जनता कांग्रेस से पूछ रही है हाउ इज द जोश, और पंजाब के चुनाव में भी देश की जनता उनसे पूछेगी कांग्रेस से हाउ इज द जोश। ये प्रधानमंत्री जो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लगा हुआ है, आगे बनाने के लिए लगा हुआ है, उसको मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के वंशवाद के लोग, कांग्रेस के वंश के लोग जो सत्ता ललूप है, सत्ता हर हाल में पाना चाहते हैं, उनके ऊपर एक साजिश रची। और अब तो निकल के आ रहा है तो वहाँ DGP क्यों नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं थे? और चन्नी झूठ बोलता है, या मुख्यमंत्री है या आतंकवादी का सरगना है, या कहता है कि हमको मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो 10,000 सिपाही किसके लिए भेजा था? उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ इस मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बना हुआ था और इनको मालूम नहीं है प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं। अगर मालूम नहीं है तो आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं, आप इस्तीफा दीजिए और नहीं तो यह देश की जनता मानेगी कि यह एक साजिश थी प्रधानमंत्री जी की हत्या की। सर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जहां वो सभा करने जा रहे थे वहां उस संख्या में भीड़ भी नहीं आई थी, कार्यकर्ता नहीं आए थे और मौसम का हाल भी बिगड़ गया था, बारिश होने लगी थी। इस वजह से लेकर भी कार्यक्रम रद्द होना था, मगर प्रधानमंत्री जी जाते जाते एक वैसी बात बोल गए कि रैली नहीं करने के बाद भी वो मामला हाईलाइटेड हो गया। देखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। अगर रैली में भीड़ नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को जाने देता, मीडिया स्वयं वहां पे दिखा देता कि वहां पर कोई भीड़ नहीं है, लोग नहीं जुट रहे। बीच में क्यों रोका गया और ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने पहले ही कहा था और वहां से आतंकवादी गिरोह के कुछ लोग पड़े थे, मिले
थे, पकड़े गए थे, जिन्होंने कसम खा रखी थी कि प्रधानमंत्री को हर हाल में एलिमिनेट करना है, मारना है, वहां पर क्यों रोका गया? अगर कुर्सी खाली थी तो जाने देते। मीडिया प्रधानमंत्री के साथ चलती है, मीडिया दिखा देती कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और दूसरी ओर कुर्सी खाली है, ये तो आपके लिए अच्छी बात होती। आपने क्यों रोका? आपने क्यों नहीं हटाया? वहां पर 20 मिनट रुके रहे। और अगर खाली ही कुर्सी खाली के कारण प्रधानमंत्री को वापस जाना था तो मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था, वहीं से लौट जाते प्रधानमंत्री। वो तो कार्यक्रम स्थल की ओर चले गए थे और मात्र 10 किलोमीटर पहले ये घटना घटी। तो कांग्रेस पार्टी को झूठ भी नहीं बोलने आता है, क्योंकि उनका अध्यक्ष हो या ना हो, रहता तो पप्पू ही है। जब अध्यक्ष पप्पू हो तो प्रवक्ता कितना बड़ा पप्पू होंगे आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जवानी अठन्नी होश में आओ, होश में आओ, होश में। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।